स्वागत है आप सभी का तंवर राजपूत वेल्थ में। और यहाँ पर आज मैं आपको जो बताने वाला हूँ जो स्टॉप लॉस हंटिंग के बारे में, आज पूरा का पूरा जो वीडियो रहेगा अपना स्टॉप लॉस हंटिंग के बारे में रहेगा। क्योंकि बहुत बार क्या होता है, लोगों को समझ में नहीं आता एक्चुअल में स्टॉप लॉस हंटिंग होता क्या है, किस तरह से मार्केट यहाँ पर काम करता है। तो ये पूरा वीडियो स्टॉप लॉस हंटिंग पर है। मैं पूरी तरह से आपको समझाने की कोशिश करूँगा। फिर भी इसमें कुछ कमियाँ अगर रह जाए तो प्लीज़ यार आप कमेंट करना मत भूलिएगा। दूसरों की कमियां बताने से क्या होता है कि उसमें सुधार आना चाहिए। दूसरों की कमियां बताने से अक्सर क्या होता है, लड़ाई झगड़े होते हैं। लेकिन मैं आपको यहाँ पर बोल रहा हूँ कि अगर आपको कोई कमी दिख रही है इस वीडियो में तो प्लीज़ यार कमी बताइएगा, और कोई अच्छा लग रहा है तो प्लीज़ कमेंट करिएगा। और मैं ये निफ्टी 50 का चार्ट यहाँ पर 5 मिनट में लगा के रखा हूँ, ठीक है। निफ्टी 50 का चार्ट है, 5 मिनट का चार्ट है, इसी पर हम स्टॉप लॉस हंटिंग देखेंगे। और मैं क्या करता हूँ, इसको थोड़ा पीछे लेके चलता हूँ ताकि अपने को बैक टेस्ट करने पीछे नहीं जाना पड़ेगा, हम लोग आगे से पीछे से आगे चलेंगे, ठीक है। क्योंकि अगले दिन का चार्ट चाहिएगा अपने को, तो हमको उसके हिसाब से ट्रेडिंग देखनी पड़ेगी। तो यहाँ पर अगर मैं बताऊँ तो मैं अभी अगस्त में आ चुका हूँ। अगस्त से हम जुलाई से ही चालू करते हैं, तो हम जुलाई से चालू करते हैं। जुलाई से चलते चलते हम लोग अक्टूबर तक आएंगे, ठीक है। पूरा स्टॉप लॉस हंटिंग में आपको समझाने की कोशिश करता हूँ। तो यहाँ पर हम लोग कहाँ पर आ चुके हैं, अभी अगस्त में ही चल रहे हैं हम लोग। तो 4 अगस्त हो चुका है। उसके बाद में अभी हम चाहे तो आप मिला भी लेना, निफ्टी 50 का चार्ट है ये, और आपको अगर सीखना है तो आप इस चार्ट के हिसाब से सीख भी सकते हैं। तो यहाँ पर अभी मैं आ चुका हूँ 21 जुलाई को, ठीक है। 21 जुलाई को आ चुका हूँ। 21 जुलाई से हम लोग करेंगे। तो 21 जुलाई को देखने से पहले आपको 20 जुलाई का चार्ट देखना पड़ेगा, ठीक है। यहाँ पर 20 जुलाई का चार्ट आपके सामने है। तो यहाँ पर अभी हमको करना क्या है, यहाँ पर आप देख सकते हो कि यहाँ पर 20 जुलाई और 19 जुलाई और 21 जुलाई 3 दिन का चार्ट है मेरे पास में। अब ये चार्ट को मैं अच्छे से एक्सप्लेन करूँगा। उससे पहले आप क्या करेंगे, सबसे पहले आपको ना एक चीज़ का हमेशा ध्यान रखना है कि रजिस्टेंस पहले से बना के चलना है, रजिस्टेंस और सपोर्ट, ताकि आपको ना थोड़ा सा जो भी ट्रेड लेने में थोड़ा सा सपोर्ट मिल जाए। तो यहाँ पर हम लोग रजिस्टेंस में बाद में बनाता हूँ, पहले मैं आपको समझा देता हूँ। देखिए यहाँ से आपको दिख रहा होगा कि मार्केट यहाँ से हाई ब्रेक किया, देखो यहाँ से हाई ब्रेक किया, और हाई ब्रेक करने के बाद यहाँ पर सस्टेन हो गया। सस्टेन करने के बाद यहाँ से ऊपर की साइड में जाने लगा। तो अभी यहाँ से तो स्टॉप लॉस हंटिंग था ही नहीं, यहाँ पर स्टॉप लॉस नहीं था, तो फिर मार्केट ऊपर क्यों गया, ये भी एक बहुत बार सवाल आएगा। तो ये सवाल भी का जवाब भी मैं आपको दूंगा। पहले चलिए हम लोग यहाँ से सीखते हैं। पहले शुरुआत करते हैं हम लोग 19 जुलाई से। देखिए 19 जुलाई पर आप देखना, 19 जुलाई के पास में आप देखना कि यहाँ पर 19 जुलाई जैसे ये हाई ब्रेक किया। अब देखना मैं क्या बोल रहा हूँ कि जो सेलर थे यहाँ पर, जो सेल करके गए थे, उनका स्टॉप लॉस यहाँ पे पड़ा हुआ था। तो यहाँ से वो क्या किया, मार्केट यहाँ पर ही खुलता है और फिर इनको हिट कर देता है, इनको निकाल देता है। उसके बाद में जो बायर्स होंगे थोड़ा बहुत यहाँ पर पड़े होंगे, तो मार्केट क्या करता है, ऊपर जाके थोड़ा सा फिर नीचे आता है, जो भी बायर्स यहाँ पर बैठे हुए उनको निकाल देता है। सिंपल सी बात। आपको मेरी एक बात समझ में नहीं आ रही हो तो प्लीज़ यार कमेंट करिएगा। मैं यहाँ पर आपको क्या बताना की कोशिश कर रहा हूँ, स्टॉप लॉस हंटिंग होता क्या है। देखिए पहले इस बात को समझिए कि स्टॉप लॉस हंटिंग होता क्या है। स्टॉप लॉस हंटिंग, ये हंटिंग होता क्या है। देखिए स्टॉप लॉस हंटिंग में होता क्या है, देखिए अगर यहाँ पर एक तो बायर होता है और एक सेलर होता है, इस बात को आपको देखना है कि बायर होता है और सेलर होता है। जब ये बायर बाई कर लेता है तो इसका, जैसे मान लो यहाँ से किसी ने बाई कर लिया, यहाँ से किसी ने बाई कर लिया, तो अब वो क्या करेगा, यहाँ पर स्टॉप लॉस लगाएगा। क्योंकि ऑप्शन की हम बात कर रहे हैं, तो ऑप्शन में हम इंट्राडे में हम बात कर रहे हैं, तो यहाँ पर क्या करेगा, वो यहाँ का स्टॉप लॉस लगाएगा। उसके बाद ऊपर की साइड में वो बैठा रहेगा। सेलर क्या करेगा, सेलर करेगा यहाँ पर सेल करेगा, ऊपर की साइड में यहाँ पर सेल किया, अब उसका स्टॉप लॉस यहाँ पर पड़ा रहेगा इसके ऊपर। तो ये सेलर ने यहाँ पर स्टॉप लॉस लगा रखा है, मतलब उसका पैसा यहाँ पर पड़ा हुआ है सेलर का। क्योंकि सेलर का अगर स्टॉप पैसा खाना है तो मार्केट को इस तरह से ऊपर जाना चाहिए। आप सेलर का पैसा यहाँ पर खाना है तो यहाँ पर ऊपर जाना चाहिए। फिर से आप मेरी बात नहीं समझ पा रहे होंगे तो शायद फिर से मैं आपको बताता हूँ कि देखिए टॉप में कौन बैठता है, सेलर। सेलर क्या चाहता है कि मार्केट नीचे जाए, और बायर क्या चाहता है कि मार्केट क्या करे, ऊपर जाए। अब इन दोनों के बीच में पैसों का आदान प्रदान होता है। क्या होता है, देखिए अगर सेलर की बात सच हो गई तो बायर का क्या खाएगा, पैसा खा जाएगा। और अगर बायर की बात सच हो गई तो वो क्या करेगा, सेलर का पैसा खा जाएगा।
मतलब आप इस बात को ध्यान दो कि पैसा यहाँ पे पड़ा हुआ है और पैसा यहाँ पर पड़ा हुआ है। अब जिसका भी प्रेडिक्शन सही निकलेगा, ये जो बायर है, मान लो यहाँ पर जैसे सेलर है, ये सेलर है, सेलर का अगर प्रेडिक्शन सही निकला, मतलब उसने जैसा सोचा कि यहाँ पर बायर का पैसा पड़ा है तो वो यहाँ पर जाके पैसा इसका खा सकता है। और अगर इसको पता है, बायर को पता है कि सेलर का पैसा यहाँ पर पड़ा है, तो वो यहाँ पर मार्केट को लेके जाके इसका पैसा खा लेगा। मतलब कहने का मतलब क्या होता है, एक आदान प्रदान होता है पैसों का। ट्रेडिंग क्या है? ट्रेडिंग क्या है कि एक दूसरे का पैसे खाने का ही तरीका है। जैसे कुछ बड़ी मछलियाँ छोटी मछलियों को खा जाती है, वैसे ही यहाँ पर भी वैसा ही होता है। लेकिन हम लोगों को ये चीज़ को समझना है। तो इसको एक थोड़ा सा लॉजिक यही है कि आप यहाँ पर देखिए, ऊपर की साइड में सेलर रहते हैं और नीचे की साइड में बायर रहते हैं। अगर आपको ये समझ में ना आए तो ये हो रहा है। अगर ये भी समझ में नहीं आए तो आपको ये देखना है कि चार्ट किधर पड़ा हुआ है। चार्ट का मतलब समझ रहे हो, पिछले जो चार्ट है नीचे की साइड में है कि ऊपर की साइड में है। मान लो पिछला चार्ट नीचे है और आप मार्केट यहाँ पे खुल गया, तो मार्केट क्या करेगा, यहाँ से ऊपर जाएगा? नहीं जाएगा। क्यों? क्योंकि वो चार्ट नीचे की साइड में पड़ा हुआ है, पैसा नीचे पड़ा हुआ है। पैसा नीचे पड़ा है तो मतलब इसको झुकना ही पड़ेगा, तभी जाके ये पैसा उठा पाएगा। तो यहाँ पर ये मार्केट का एक सबसे बड़ा यही है। अगर आपको वीडियो पसंद आ रहा हो या फिर आपको समझ में नहीं आ रहा हो तो प्लीज़ यार कमेंट करना मत भूलिएगा। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि यहाँ पर पैसा पड़ा था सेलर का, तो अब मार्केट क्या किया, उस दिन तो यहाँ पर जा नहीं पाया और यहाँ से जो बायर था उसने क्या किया कि इनका पैसा खाने के लिए मार्केट को यहाँ पर ओपनिंग करवा दी। अब ये निपट चुके हैं। अब यहाँ पर जो अब बायर से का पैसा यहाँ पर पड़ा है क्योंकि बायर यहाँ करके गया हो, तो फिर से वो यहाँ पर आया। देखो यहाँ पर फिर से आया और मार्केट यहाँ पे फिर आया और इसका भी खत्म कर दिया। अब मतलब ये और ये दोनों चार्ट खत्म हो चुके हैं। अब यहाँ पर फिर से सेलर आया। कौन आया? सेलर आया। फिर से यहाँ पर किसने, यहाँ पर देखो यहाँ पर किसने सेल किया हुआ? सेलर ने। तो सेलर ने किसका? बायर से का खा लिया। अब बायर से किसका खाएगा? फिर से सेलर से का खाया पैसा। यहाँ पर आप देखो, अब यहाँ पर किसका? फिर से सेलर से का है, तो सेलर से इसको नीचे लेके आया, मतलब ये बायर से को खत्म कर दिया। फिर यहाँ से फिर ऊपर गया मार्केट, यहाँ पर फिर सेलर का खाया। तो ये कहानी चलती रहती है। कभी कभी ये कहानी थोड़ी सी अनसच होती है। अनसच कब होती है? देखिए जब मार्केट 4-5 बार ऐसी एक्टिविटी कर देता है, देखिए 4 से 5 बार जब ऐसा काम कर देता है तो उसके बाद में एक मूव देता है। वो मूव मतलब या तो ऊपर की साइड में या नीचे की साइड में। तो यहाँ पर आपको दिख रहा है वो 4-5 बार हो चुका है। इसका खाया, उसका खाया, इसका खाया, उसका खाया। अब यहाँ पर इसने फिर से इसका खा लिया। अब मार्केट के पास में फिर यहाँ पर स्टॉप लॉस पड़े तो फिर मार्केट ऊपर गया, यहाँ पर खा लिया। अब मार्केट में यहाँ पर नीचे नहीं आएगा। क्यों नहीं आएगा? क्योंकि बहुत बार इसने खा लिया और ये एक दूसरे का खा रहे थे, अभी कोई भी जीत नहीं पा रहा था। अब मार्केट एक ही डायरेक्शन में यहाँ से चला जाता है। यहाँ पर देखो एक ही डायरेक्शन में यहाँ तक चला जाता है। अब आप बोलोगे कि ये तो फिर पैसा नहीं था तो मार्केट ऊपर कैसे गया? तो उसका एक लॉजिक और मैं आपको समझाता हूँ। तो वही लॉजिक मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूँ। तो देखिए यहाँ पर थोड़ा सा चार्ट छोटा करूँगा, आपको थोड़ा सा कम दिखेगा, लेकिन प्लीज़ यार ये समझना है तो आपको थोड़ा सा इस बात को ध्यान देना पड़ेगा। तो यहाँ पर आपको एक चीज़ का हमेशा ध्यान रखना है। हमेशा किस चीज़ का? कि सपोर्ट और रेजिस्टेंस बना के चलना है। एक्चुअल ट्रेडिंग ना सपोर्ट और रेजिस्टेंस पर ही होती है। देखिए अगर मैं यहाँ पर एक लाइन ड्रा कर दूँ तो यहाँ से यहाँ, अच्छा यहाँ पर देखते हैं हम लोग थोड़ा सा, ये ठीक है, ये लाइन ड्रा कर दी मैंने और यहाँ पर एक सपोर्ट की लाइन ड्रा कर देता हूँ। ठीक है, तो ये 2 लाइनें मैंने यहाँ पर ड्रा कर दी है। ये लाइनों से आप थोड़ा सा अंदाज़ा लगाइएगा कि देखो मार्केट ने क्या किया। मार्केट यहाँ चल रहा था, नीचे ऊपर आया, फिर टेस्ट किया, सपोर्ट लिया। अगर इस सपोर्ट को ब्रेक कर देता तो मार्केट नीचे चला जाता। फिर मार्केट ऊपर जाने की कोशिश किया, इस लाइन को टच करने की कोशिश किया, फिर मार्केट नीचे आया। मतलब बार बार क्या कर रहा है, इसी लाइन पे क्या कर रहा है, सपोर्ट ले रहा है, सपोर्ट ले रहा है और सपोर्ट से ऊपर जा रहा है, फिर नीचे आ रहा है और फिर ऊपर जा रहा है, फिर नीचे आ रहा है, फिर ऊपर जा रहा है। तो इसने क्या किया, 1 2 3 4 और 5 बार इसने ट्राई किया ऊपर जाने के लिए, तब जाके ये ऊपर जा पाया है। तो यही होता है कि जब भी मार्केट को ऊपर जाना होता है तो वो 4 से 5 बार ट्राई करता है, तभी जाके वो निकल पाता है, अदरवाइज वो निकल नहीं पाता है। अब यहाँ पर आप फिर से देखना, तो यहाँ पर मैं आपको बता रहा हूँ ना कि ये जो यहाँ पर ब्रेकआउट दिया है उसके पीछे का रीज़न क्या है, क्योंकि वो इन लोगों को परेशान कर चुका है। अब ये लोग जो भी होंगे ना, इन्होंने क्या किया होगा, अपना सिस्टम बंद कर दिया होगा, जिसको भी लॉस हो रहा होगा, और वो बैठ गया होगा कि मार्केट मेरे की समझ की बाहर है। अब यहाँ से क्या हो गया, मार्केट ऊपर चला गया। फिर क्योंकि मार्केट में अगर यही चलता रहेगा तो मार्केट ऊपर जा ही नहीं सकता। अगर आप यही सोचोगे कि मार्केट
ऐसे ही खेलता रहेगा तो फिर मार्केट ऊपर जाएगा क्या, एक ही रेंज में रहेगा, आज खा लो फिर कल खा लो, आज खा लो फिर कल खा लो, ये करता रहेगा। अब देखिए यहाँ से ऊपर जाता है मार्केट, यहाँ पर क्लोजिंग देता है। यहाँ पर क्लोजिंग देने के बाद में फिर से मार्केट क्या करता है, ये जो सेलर है, सॉरी ये बायर थे, यहाँ पर जो बायर्स आए होंगे, इन बायर्स का पैसा यहाँ पर पड़ा होगा, तो फिर से मार्केट का यहाँ पर ओपनिंग यहाँ पर नीचे होता है। यहाँ पर आपको दिख रहा होगा, ओपनिंग में दिखाता हूँ आपको। अगले दिन जहाँ पर ओपनिंग कहाँ पे होता है, यहाँ पर होता है। अगले दिन ओपनिंग यहाँ पर होता है। तो ये यहाँ से जो बायर्स आए थे, ये बायर्स यहाँ पर जो बायर्स थे उनके सारे के सारे स्टॉप लॉस खा लिए। अब बताओ, अब यहाँ पर कोई सेल तो करके गया नहीं होगा, और गया भी होगा तो वो फिर वो अभी यहाँ पर कोई आदमी जो पागल होगा वही सेल करेगा, क्योंकि मार्केट ब्रेकआउट दे रहा है। और फिर किसी ने सेल भी कर दिया होगा। देखिए पोजीशन हर जगह बनती है, किसी ने सेल भी किया होगा तो उसको एक अच्छा सा प्रॉफिट देखने को मिल रहा है यहाँ पे। और अगर वो नहीं निकला होगा तो फिर मार्केट ऊपर की साइड में गया होगा और यहाँ से उसको निकाल दिया होगा। अब देखना, ये सपोर्ट लाइन को फिर से ब्रेक कर चुका है। अब यहाँ पर आपको समझ में आ गया, इनका तो खा लिया ना इनका पैसा। अब मार्केट के पास ऊपर कोई स्टॉप लॉस है, ऊपर भी कोई स्टॉप लॉस है नहीं, तो मार्केट क्या किया, थोड़ा सा ऊपर गया और यहाँ पर जो भी बायर्स आए होंगे, देखिए यहाँ से क्या किया मार्केट ने, जो भी बायर्स आए होंगे इनको ट्रैप किया। फिर मार्केट थोड़ा सा रिट्रेसमेंट लेके फिर ऊपर जाता है। फिर यहाँ से जैसे रेड कैंडल बनती है, देखो यहाँ पर मैं आपको दिखाता हूँ, यहाँ पर देखना, देखो जैसे ही यहाँ पर एक कैंडल बनी, ये ग्रीन कैंडल, तो लोगों ने क्या किया, बाई किया। क्या किया, बाई किया, और उन्होंने अपना स्टॉप लॉस यहाँ पे रखा। फिर यहाँ तक गया, अगर उन्होंने प्रॉफिट बुक नहीं किया होगा तो फिर मार्केट में रेड कैंडल बनती है और यहाँ पर सेलर एक्टिवेट हो गए, तो सेलर का स्टॉप लॉस यहाँ पे है। अब ये बायर्स इस कैंडल को देख के आए थे, जैसे ये नीचे आया तो बायर्स कुछ तो निकल गए होंगे, कुछ बचे होंगे, कुछ निकल गए होंगे, कुछ बचे होंगे। जो छोटे वो ट्रेडर होंगे वो तो निकल चुके हैं यहाँ से, और जो अब सेलर आए तो फिर सेलर एक्टिवेट हो, यहाँ से मार्केट ऊपर जाता है और ये सेलर को भी निकाल देता है, और कुछ सेलर बच जाते हैं। देखिए जो आदमी को पता होता है एक्चुअल में क्या होने वाला है वो ही बैठा रहता है। अब यहाँ से जो बायर नहीं निकले थे वो यहाँ से निकल चुके हैं, यहाँ से निकल चुके हैं। मार्केट थोड़ा सा नीचे गया, फिर उसके बाद ऊपर की साइड में आ गया और यहाँ से ऊपर गया फिर से मार्केट। और यहाँ से किसने क्या, जैसे ये लो ब्रेक किया होगा, ये लो ब्रेक किया होगा, तो क्या किया होगा, लोगों ने यहाँ से सेल किया होगा। तो ये जो सेल यहाँ पर हुआ था, इन सेलर्स को भी मार्केट ने निकाल दिया है। अब मार्केट के पास में पीछे कोई अवेलेबल नहीं है। देखिए मार्केट यहीं पे अभी खेल करेगा। देखो फिर मार्केट क्या किया, यहाँ पर आप देखो, यहाँ पर सपोर्ट पर आ चुका है और यहाँ से मार्केट ने एक अच्छा सा पोजीशन ऊपर की साइड में गया, और फिर यहाँ से कुछ बायर्स आए होंगे, ये बायर्स को लगा होगा कि मार्केट अभी रिवर्स करेगा, और यहाँ से मार्केट फिर से नीचे आता है और इन लोगों को स्टॉप लॉस हिट कर देता है, और फिर यहाँ से फिर रिवर्स लेता है। देखो यहाँ से हिट करने के बाद में फिर लगेगा कि यहाँ से लो ब्रेक कर दिया, सेल करो। सेल करने के बाद फिर से ये लोगों का, यहाँ पर जो भी सेलर आए थे इनका स्टॉप लॉस हिट कर देता है। फिर मार्केट ऐसे ही करता है, बार बार ऐसे ही करता है। देखिए पिछली बार भी हमने देखा था कि 4-5 बार ऐसे ही कर रहा था। अब यहाँ पर देखो, यहाँ पर क्या कर रहा है, बार बार इस लाइन को टेस्ट कर रहा है, नीचे आ रहा है, इस लाइन को टेस्ट कर रहा है, नीचे आ रहा है, इस लाइन को टेस्ट कर रहा है, इस तरह से। अब यहाँ से ब्रेक डाउन दे दिया इसने, यहाँ से फिर से इसने ब्रेक डाउन दिया है। और ये ब्रेक डाउन आप देखोगे तो पहले ये सपोर्ट हुआ कर, रेजिस्टेंस हुआ करता था, अब ये सपोर्ट था। अब यहाँ पर देखो ये रेजिस्टेंस बन चुका है और ये रेजिस्टेंस बन चुका है और ये वाला सपोर्ट है। तो यहाँ से क्या कर रहा है मार्केट, बार बार ऊपर जा रहा है, फिर यहाँ से रिजेक्शन ले रहा है। देखो यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा कि यहाँ पर क्या हुआ, एक दूसरे का स्टॉप लॉस खाए। फिर आपको यहाँ पर भी पता चला होगा, यहाँ पर भी स्टॉप लॉस खाया, और यहाँ पर भी आप देखोगे तो यहाँ पर भी जाके स्टॉप लॉस खा लिया। देखो मार्केट ऊपर गया फिर नीचे आ गया, यहाँ से भी ऊपर गया नीचे आ गया, यहाँ से भी सेम पैटर्न है, ऊपर जा रहा है नीचे आ रहा है। देखो यहाँ से एक ट्रेंड लाइन भी अगर आप ड्रा करोगे तो यहाँ से भी कुछ भी ऊपर की साइड में ब्रेक नहीं हो रहा है। तो स्टॉप लॉस हंटिंग, ओवरऑल जो स्टॉप लॉस हंटिंग क्या होती है, देखिए एग्जैक्ट मार्केट वहीं जाएगा। अब यहाँ से सेलिंग आई तो यहीं पे मार्केट जाएगा, पॉसिबिलिटी नहीं है। पॉसिबिलिटी क्या है कि मार्केट में थोड़ा सा ऊपर नीचे हो सकता है, 1-2 पॉइंट या थोड़ा सा सपोर्ट देखना पड़ेगा, आपको सपोर्ट देखना पड़ेगा और रेजिस्टेंस देखना पड़ेगा। अब यहाँ पर हम पीछे चलते हैं। अब देखो यहाँ पर जो बायर्स आए थे उनको यहाँ पर निकाल दिया है। अब यहाँ पर कुछ सेलर बैठे हैं, ये सेलर बैठे हैं, ठीक है। अब मार्केट क्या किया, फिर से नीचे आया, फिर ऊपर की साइड में गया। ऊपर जाने के बाद में यहाँ पर आप देखो, यहाँ पर कुछ बायर्स आए होंगे या फिर नहीं होंगे, तो फिर यहाँ पर अभी कुछ करने की ज़रूरत नहीं है।
फिर मार्केट नीचे की साइड में आता है, जो यहाँ पर बायर आए हैं इन बायर्स को निकाल दिया। अब यहाँ से आप देखना कि फिर से मार्केट क्या करता है, फिर से ये जो सेलर्स आए हैं इन सेलर्स को निकालने के लिए ऊपर जाता है और अगले दिन मार्केट यहाँ पर ओपन होता है। तो ये जो सेलर थे ये सेलर को निकाल देता है। यहाँ पर देखो, यहाँ पर इन सेलर्स को निकाल दिया और इन सेलर्स को निकालने के बाद में पूरा एक दूसरे से पूरा चार्ट लिंक होता है। यहाँ पर देखो, अब छोटा करूँगा मैं तो यहाँ पर आपको दिख रहा होगा ये जो सेलर बैठे थे इन सबको निकाल दिया है मार्केट ने। अब मार्केट के पास में ऊपर की साइड में कुछ भी नहीं बचा है, मार्केट के पास में यहाँ पर बचा हुआ है। तो मार्केट देखो धीरे धीरे करते करते फिर से यहीं पे आ जाता है इन लोगों को निकालने के लिए। अब ये चार्ट मैं अपने घर से नहीं बता रहा हूँ, मैं ना ही मैंने कुछ बनाया है। जो पिछला आपको देखना है तो आप देख सकते हो। देखो मैं यहाँ पर 19 जुलाई से हम देख रहे हैं और अभी 26 जुलाई तक आके पहुँचे हैं, 27 जुलाई तक, 27-26 जुलाई तक। और यहाँ पर आप देखोगे, अगर आपको नहीं लग रहा तो आप जाके देख सकते हो। ये सपोर्ट लाइन हटा देता हूँ मैं क्योंकि ये बार बार आपको डिस्टर्ब करेगी। तो हम लोग यहाँ से सपोर्ट लाइन को निकाल देते हैं। इस चीज़ को आपको समझना बहुत ज़रूरी है। लेकिन देखिए कभी कभी मैंने बोला ना, जब बार बार रेजिस्टेंस को टेस्ट करेगा तो फिर वो एक बार तो ब्रेक कर ही देगा। अब यहाँ पर आप देखो, यहाँ पर ये लोगों को निकाल दिया है। अब मार्केट के पास में सेलर यहाँ पर बैठे हो, कहाँ पर, यहाँ पर देखो मार्केट थोड़ा सा नीचे जाता है। यहाँ से लोगों को लगता है कि मार्केट नीचे जाएगा और मार्केट नीचे नहीं जाता और फिर से ऊपर चला जाता है। क्यों? क्योंकि ये जो सेलर है, यहाँ पर जो सेलर एक्टिवेट होंगे ये लो ब्रेक होने पे या यहाँ पर, तो इनको निकालने के लिए मार्केट ऊपर जाता है। देखो मैं एक चीज़ को बोल रहा हूँ कि एग्जैक्ट मार्केट वहाँ पर नहीं जाएगा। कहाँ पर? जहाँ पर, क्योंकि वहाँ थोड़ा सा रेजिस्टेंस सपोर्ट ड्रा करना ही पड़ता है आपको, तब जाके यहाँ पे समझ में आएगा। तो यहाँ पर आप देख सकते हो ये चार्ट अभी फिर से आगे आगे हम लोग, तो ये चार्ट थोड़ा सा छोटा करना ज़रूरी था मेरे को ताकि आपको दिखे। अब देखो मार्केट में ये जो बायर्स बैठे थे, इन बायर्स ये मार्केट में यहाँ तक बाई करके गए। अगर इन्होंने प्रॉफिट बुक नहीं किया होगा तो मार्केट फिर से रिटर्न लेता है और यहाँ पर निकाल देता है इन लोगों को। जो भी बायर्स बैठे हैं यहाँ पर, जो बाई करके गए हैं, यहाँ पर जो बाई करके बैठे हैं, मार्केट ओपन ही यहाँ से होता है और निकाल देता है। अब यहाँ पर आप देख रहा होगा आपको कि यहाँ पर स्टॉप लॉस मार्केट फिर इनको खाने के लिए क्यों नहीं जाता। देखिए यहाँ पर स्टॉप लॉस ज़्यादा कुछ है नहीं। क्यों? क्योंकि मार्केट ऐसे जाता है फिर ऊपर चला जाता है, तो यहाँ से ये लोग निकल गए होंगे। ज़्यादा ऊपर की साइड में कुछ था नहीं, इसलिए मार्केट के पास में नीचे की साइड में स्टॉप लॉस है, तो ये मार्केट नीचे आता है और यहाँ से सीधे की सीधे मार्केट पूरा डाउन साइड में चला जाता है। अब यहाँ पर देखोगे, इस चार्ट को थोड़ा छोटा करूँगा मैं, तो अब आपको थोड़ा सा समझ में आ रहा होगा। अब देखो, अब देखो यहाँ पर क्या हो गया कि यहाँ तक तो ये लोग जो बैठे थे वो हो गए। अब मार्केट में यहाँ से लोगों को लगा होगा कि मार्केट थोड़ा सा ऊपर जाएगा, लेकिन तो उन्होंने कुछ ने बाई किया होगा और मार्केट थोड़ा सा नीचे आ जाता है यहाँ से। अब जो सेल करके यहाँ पर, कुछ लोग यहाँ पर सेल करके गए होंगे इस कैंडल को देख के। देखिए कभी कभी मार्केट को थोड़ा सा मोमेंट नीचे भी करना पड़ता है, मैंने क्या बोला आपको। तो यहाँ पर देखो ये सेल करके गए होंगे, तो ये सेल करके गए होंगे तो ये निकल चुके हैं। अब मार्केट में बायर्स यहाँ पे आएंगे तो मार्केट देखो यहाँ पर ओपनिंग हुआ, अगले दिन यहाँ पर ओपनिंग होता है, मार्केट इनको निकाल देता है। उसके बाद ये जो सेलर थे इनको निकालने के लिए ऊपर जाता है, फिर यहाँ से निकल गए, फिर मार्केट यहाँ से नीचे की साइड में टर्न लेता है। और यहाँ तक कि जो बायर से कुछ बैठे हुए थे, यहाँ पर कुछ बैठे हुए थे पहले से, उनको निकालने के लिए मार्केट नीचे आता है और फिर मार्केट में एक सेलिंग प्रेशर जनरेट होता है। अब लोगों को लग रहा है कि मार्केट बहुत नीचे जा सकता है। यहाँ से जैसे ही मार्केट ने ब्रेक किया तो अब यहाँ से कंटिन्यू यहाँ तक गया। अब लोगों को लगा कि मार्केट यहाँ से क्या होगा, मार्केट अभी नीचे ही जाएगा। तो 19,300 के आसपास आ चुका था उस टाइम में ये। और यहाँ से देखो मार्केट का ब्यूटी देखो, मार्केट की खूबसूरती देखो। अभी ये जो स्टॉप लॉस सेलर हैं, इन सेलर को निकालने के लिए मार्केट फिर से ऊपर चला जाता है। देखो यहाँ से निकाल दिया, निकालने के बाद में मार्केट अब नीचे जो बायर्स बैठे हैं, यहाँ पर जो बायर्स आए होंगे, यहाँ पर कुछ बायर्स आए होंगे। अब मार्केट उनको निकालने के लिए इतनी जल्दी आसानी से नहीं आएगा, बार बार यही टेस्ट कर रहा है और ऐसा होता भी। देखिए यहाँ पर आप देखो, अब यहाँ पे मार्केट थोड़ा सा ऊपर की साइड में निकल चुका है। क्यों निकल चुका है, यहाँ पर आपको मैं एक और रीज़न बताता हूँ। इस चार्ट को आप देखोगे तो थोड़ा सा आपको समझ में आ रहा होगा। अगर मैं यहाँ से एक लाइन ड्रा कर देता हूँ, ये देखो यहाँ से आपको दिख रही होगी लाइन, तो यहाँ से जो लाइन दिख रही होगी आपको, ये लाइन देखो मार्केट यहाँ तक आ चुका है, ये सपोर्ट है। तो यहाँ से कुछ बायर्स आए होंगे, इन बायर्स को ट्रैप करने के लिए मार्केट क्या करता है, बार बार ऊपर चला जाता है, इस रेजिस्टेंस को बार बार टेस्ट करता है, फिर ब्रेक करता है। तो ये बायर्स निकल गए, लेकिन ये वाले तो बचे हैं। फिर मार्केट ऊपर जाता है, फिर इन सेलर्स को निकाल देता है और फिर मार्केट सीधे यहाँ आ जाता है और यहाँ से इनको खा जाता है।
दिख रहा होगा आपको। देखिए यार, ये थोड़ा सा अपने आप खुद से टेस्ट करोगे तब जाके आपको समझ में आएगा, खुद से देखोगे तब समझ में आएगा। मैं कितना भी स्टॉप लॉस हंटिंग समझा दूं आपको तो समझ में नहीं आएगा। तो मेन चीज़ मैं आपको जो स्टॉप लॉस हंटिंग बताना चाह रहा हूँ, फिर से मैं एक बार एक्सप्लेन करने की कोशिश करता हूँ कि स्टॉप लॉस हंटिंग होता क्या है। देखिए फिर से मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूँ कि स्टॉप लॉस हंटिंग होता क्या है। देखिए स्टॉप लॉस हंटिंग का मतलब क्या होता है कि जो स्टॉप लॉस, जो लोगों ने स्टॉप लॉस लगा के रखा है, देखिए आप इंट्राडे ट्रेडिंग करते हैं या कोई सी भी ट्रेडिंग करते हैं, देखिए स्टॉप लॉस लगाना बहुत ज़रूरी है। स्टॉप लॉस के बिना ट्रेडिंग मत करिए। अगर आप स्टॉप लॉस के बिना ट्रेडिंग कर रहे हैं तो मतलब क्या हो गया कि आप उस एक्सीडेंट को इनवाइट कर रहे हैं कि जो कभी भी आपके साथ में घट सकता है। स्टॉप लॉस से क्या होगा कि थोड़ा बहुत पैसा जाएगा लेकिन आप सुरक्षित रहेंगे। सुरक्षित जैसे कि अगर हम बीमा लेते हैं तो हम थोड़ा सा पैसा हमारा जाता है, लेकिन कुछ बड़ी दुर्घटना या कुछ बड़ा हॉस्पिटल का बिल बन गया तो वो थोड़ा सा हेल्प करता है। तो यहाँ पर स्टॉप लॉस हंटिंग का मतलब क्या है कि देखिए दो लोग, मैंने आपको बताया है कि दो लोग मार्केट में होते हैं, एक बाय होता है और एक सेल होता है। ठीक है, तो यहाँ पर आप एक मंडी को समझिए, सब्जी मंडी। आप कभी सब्जी खरीदने गए होंगे, आप सब्जी खरीदने गए होंगे, तो ये बायर होता है, वो कौन होता है, सब्जी खरीदने वाला, और ये कौन होता है, सेलर, सब्जी बेचने वाला। तो सब्जी बेचने वाला इसको सब्जी बेचेगा, ये पैसे देगा। तो ऐसे ही मार्केट में होता है कि एक के बदले दूसरी चीज़ें आपस में एक्सचेंज की जाती है। लेकिन यहाँ पर जो पैसा एक्सचेंज किया जाता है, यहाँ पर क्या होता है, स्टॉप लॉस हंटिंग में क्या होता है, पैसा एक्सचेंज किया जाता है। कैसे कि वो बिड लगाते हैं कि देख भाई तू इतने पे बाई करेगा और मैं इतने पे सेल करूँगा। अब तेरा पैसा यहाँ खाने के लिए मेरे को नीचे आना पड़ेगा और मेरा पैसा खाने के लिए तेरे को ऊपर आना पड़ेगा। ये दोनों ही चीज़ें चलती है। यहाँ पर देखो, अब मैं यहाँ पर ही समझाता हूँ। ये देखो, ये बड़ी कैंडल बनी। अब यहाँ से बड़ी कैंडल बनी मतलब क्या किया, लोगों ने सेल किया और उन्होंने क्या बोला कि यहाँ का हम स्टॉप लॉस लगा के रखते हैं, मार्केट इसके ऊपर नहीं आएगा। अब इसके ऊपर आया तो हमारा स्टॉप लॉस हिट हो जाएगा। ये लगा कि इन्होंने यहाँ पर छोड़ दिया। अब मार्केट यहाँ तक आया, उन्होंने प्रॉफिट बुक नहीं किया, उनको लगता था कि मार्केट और नीचे जाएगा। लेकिन मार्केट तो देखो, मार्केट में क्या हो गया, अब यहाँ से कुछ बायर्स आए। अब उनको पता है कि यहाँ पर इनका पैसा पड़ा हुआ है, तो मार्केट को कहाँ तक लेके गए, सीधे यहाँ तक लेके गए। इनका पैसा खा लिया। अब सेलर का पैसा तो खा लिया। अब सेलर फेल हो गया, यानी कि सेलर का जो मतलब था, सेलर जो था उसका लॉस हो गया। फिर सेलर ने यहाँ पर सेल किया, तो अब यहाँ पर फिर से वो क्या किया, ये जो बायर्स आए थे इनका पैसा हंट कर लिया। यहाँ देखो, मार्केट यहाँ से ओपन होता है, तो यहाँ से जो भी बायर्स आए थे इनका पैसा सेलर ने खा लिया फिर से। अब जो सेल करके गया वो आदमी, फिर वो यहाँ पर बैठा है, उसने कुछ ने प्रॉफिट बुक कर लिया और कुछ ने नहीं किया होगा। तो मार्केट में अगर यहाँ पर आगे देखेंगे, तब यहाँ मैं अपने घर से चार्ट नहीं बना रहा हूँ, प्लीज़ यार इस चीज़ का याद रखिए। आज 16 अगस्त को हम आ गए हैं, 16 अगस्त में हम बात कर रहे हैं। 16 अगस्त में अभी आप देख सकते हो यही चार्ट निफ्टी 50 पे आपको दिखेगा। तो यहाँ से देखो, यहाँ से अब ये सेलर करके गए थे, अब यहाँ से जो बायर्स आए तो बायर ने इनका पैसा खा लिया। ठीक है, अब सेलर ने फिर से यहाँ से सेल कर दिया। सेलर ने सेल जैसे ही किया तो फिर मार्केट नीचे आ गया। फिर यहाँ पर जो बायर्स आए थे उनका पैसा खा लिया। ये कहानी चलती रहती है। जब मार्केट को ऊपर नीचे एक साइड में मूवमेंट करना होता है तब जाके ये कहानी खत्म होती है, तब तक ये चलती रहती है। देखो यहाँ पर आप देखो, अब यहाँ पर कुछ सेल करके गए, वो सेलर अभी पैसा बना रहे हैं। ठीक है, अब उन्होंने अच्छा पैसा छाप लिया। अब बायर से तो यहाँ तक के जो भी बायर्स थे, पुराने बायर से सब निकल चुके हैं। अब ऊपर की साइड में सेलर का ही पैसा पड़ा हुआ है। तो देखिए यहाँ से अभी ये चार्ट को देखना, देखो यहाँ पर मार्केट नीचे आता है, फिर यहाँ से ऊपर की साइड में यहाँ तक ही चला जाता है। देखो तो यहाँ तक ही चला जाता है, तो यहाँ पर भी इनका पैसा खा लिया। तो प्लीज़ यार अगर आपको वीडियो पसंद आ रहा हो या समझ में आ रहा हो तो प्लीज़ यार लाइक शेयर कमेंट ज़रूर करिएगा। देखिए मैं यहाँ पर स्टॉप लॉस हंटिंग आपको कैसे समझाऊँ और मेरे को अच्छा सा तरीका नहीं समझ में आ रहा है, क्योंकि मैं यहाँ पर आपको एक ही चीज़ बताना चाहता हूँ कि स्टॉप लॉस में चार्ट देखो, पहले का जो चार्ट है, मान लो ये पहले का चार्ट है, मार्केट का ऐसा चार्ट है, ये चार्ट है। मतलब यहाँ पर बायर आए हैं, यहाँ पर मैं बायर को बी लिखता हूँ ताकि आपको
परेशानी ना आए, क्योंकि समझ में यहाँ पर मेरे को 4 लिखने के लिए, यहाँ पर लोगों ने बाई किया, यहाँ पर बाई किया, यहाँ पर बाई किया, यहाँ पर बाई किया, आया समझ में। अब बायर की स्टॉप लॉस यानी कि पैसा को मैं पी लिखता हूँ, यहाँ पर पी पड़ा हुआ है, यहाँ पर पैसा पड़ा हुआ है, यहाँ पर पैसा पड़ा हुआ है। अब ये मार्केट क्या करेगा, अब मार्केट यहाँ से इस तरह से नीचे की साइड में आएगा, तो यहाँ पर जितने भी बायर से पैसे पड़े थे, ये जो सेलर, यहाँ पर एस लिखता हूँ, सेलर 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 सेलर, तो ये पैसा इनका नीचे आके इन सेलर ने सब ने पैसा इनका खा लिया, ठीक है। अब यहाँ तक पैसा ख़त्म कर दिया, मतलब कहने का मतलब था कि जो पैसा यहाँ तक पड़ा हुआ था, तो ये मार्केट इस तरह से नीचे की साइड में आके ये जो पैसा था वो सब हड़प चुका है। अब उसके बाद में फिर से मार्केट क्या करेगा, अब यहाँ पर इनका पैसा पड़ा हुआ है, जो सेलर करके गए तो उनका पैसा हड़पने के लिए मार्केट क्या करेगा, इस तरह से मार्केट ऊपर जाएगा, फिर इनका भी पैसा खा जाएगा। तो ये जो चीज़ें होती है ना, बार बार ये होती ही है। यहाँ पर आप देखो, यहाँ पर देखो, अब आपको दिख रहा होगा, मैं यहाँ पर पुराना चार्ट लगाता हूँ। अब यहाँ पर देखो, यहाँ पर आपको दिख रहा होगा, यहाँ पर मार्केट यहाँ पर ओपन होता है, तो फिर ये मार्केट ओपन होता है तो ऊपर ही इस तरह से ही जाना चाहिए था ना, क्यों नीचे आया आपको पता है, क्योंकि यहाँ पर पैसा तो यहाँ पर पड़ा है ना भाई, मार्केट ऊपर जाके क्या करेगा, यहाँ पर पैसा पड़ा था तो इसलिए मार्केट पूरा नीचे आ गया इन लोगों का पैसा खाने के लिए। तो ये चीज़ें बहुत काम करती है, लेकिन ये सब चीज़ें सीखने के लिए आपको थोड़ा सा दिमाग लगाना ही पड़ेगा, तभी जाके देखो। मार्केट के पास में ऊपर चार्ट नहीं था, कोई चार्ट नहीं था, मैंने आपको ये भी बताया कि चार्ट अगर ऊपर है तो मार्केट ऊपर जा सकता है। अब चार्ट 8 दिन से ज़्यादा पुराना नहीं होना चाहिए, फिर 8 दिन से ज़्यादा पुराना हो तो फिर वो कुछ काम का ज़्यादा होता नहीं है, तो कम से कम 5 दिन पुराना हो तो ज़्यादा अच्छा रहता है, 2 दिन 3 दिन पुराना हो तो अच्छा रहता है। और बड़ा मूव के लिए थोड़ा सा चार्ट अप साइड में बनना चाहिए इस तरह से, और फिर उसके बाद में एकदम नीचे की साइड में आया तो बड़ा मूव यहाँ पर आपको देखने को मिल सकता है। तो यहाँ पर आपको दिख रहा होगा चार्ट ऊपर की साइड में ज़्यादा कुछ चार्ट था नहीं, तो मार्केट क्या किया, थोड़ा सा इन लोगों को लगा होगा कि मार्केट बाय में जा रहा है तो बाय कर दो। जैसे लोगों ने यहाँ पर बाय किया, स्टॉप लॉस हंटिंग होने लगा, होते होते पूरा स्टॉप लॉस हंटिंग हो गया। अब देखो मार्केट एक टाइम में यहाँ से, अब यहाँ पर मैं छोटा करता हूँ चार्ट, देखो अब मार्केट में क्या हो गया, यहाँ तक जितने भी खा लिए, अब यहाँ से लोगों ने थोड़ा सा सेल किया होगा यहाँ से और यहाँ से, क्योंकि लोगों को यहाँ से लगा होगा कि अब मार्केट वापस नीचे जाने वाला होगा। तो देखिए यहाँ से अगर मैं बात करूँ तो इस तरह से अगर मैं लाइन खींचूँ तो करीब करीब ये लाइन इसके आसपास ही है। तो यहाँ से जो बायर्स आए होंगे तो यहाँ तक गए होंगे, प्रॉफिट नहीं बुक किया होगा, फिर इनका स्टॉप लॉस हंटिंग हो गया। तो कभी कभी ना मार्केट थोड़ा बहुत ऊपर नीचे हो सकता है। तो ये मैंने आपको बिल्कुल समझाने की कोशिश की है। अगर वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ यार लाइक शेयर कमेंट जरूर करिएगा। अगर इस वीडियो में आपको कोई पॉइंट समझ में नहीं आया हो तो प्लीज़ यार मेरे को बताइए। आज हम यहाँ पर कितने तारीख तक आ चुके हैं इसको एनालिसिस करते करते। हमने 19 जुलाई से चालू किया था, 19/7 से 2023 से चालू किया था हमने इसको एनालिसिस करना। तो हम यहाँ पर 1 सितंबर तक आ चुके हैं, 9 तक। इतना चार्ट मैंने आपको एनालिसिस करके बताया। ये पूरा चार्ट आप खुद से जाकर एनालिसिस करिए और मेरे वीडियो से मिलाइए। निफ्टी 50 पर कौन सा चार्ट है, यहाँ पर निफ्टी 50 पर, और मेरे वीडियो से मिलाइए और सोचिए कि ऐसा हो रहा है क्या। अगर आपको लगेगा कि वहाँ पर ऐसा हो रहा है और मेरे वीडियो में भी ऐसा ही दिख रहा है आपको, तो आपको थोड़ा सा बिलीव आएगा। तो ये आप करके देख सकते हैं। यहाँ से मैंने डेट भी बता दी। अब मैंने स्टॉप लॉस हंटिंग आपको क्लियर कर दिया है। फिर भी इसमें कुछ पॉइंट छूट गया हो या कुछ आपको समझ में नहीं आया हो तो प्लीज़ यार अपना जो भी सवाल हो या और कुछ चीज़ें हैं तो वो आप कमेंट करके मेरे को बता सकते हैं। और वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं अपने दोस्तों को, अच्छा से अपने दोस्तों को सिखाने के लिए, अपने रिश्तेदार किसी को भी सिखाने के लिए आप उन तक शेयर करिए। थोड़ा सा शेयर करने से थोड़ा सा मेरा भी हेल्प होगा। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। और आप हमारा टेलीग्राम चैनल से भी जुड़ सकते हैं, लिंक में मैं दे दूँगा।